ठीक है, विल स्टार्ट विद द आर्मेचर रिएक्शन टुडे। लास्ट टाइम हमने इवेक्यूएशन और बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ चीजें बताई थी, स्टार्टिंग के कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो। अब नाउ लेट अस कम डाउन टू आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स। ये लिखने से ज्यादा जरूरी है आप इसको समझें ये क्या है। ये मशीन में सारी चीजें समझने की हैं, तो सब समझिए। स्पेशली ये वाला टॉपिक जो पूरा है, इसमें कुछ भी आप लिखने बैठेंगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा, डायग्राम बनाना शुरू करेंगे उसमें फालतू में टाइम वेस्ट होगा। सबसे बढ़िया ये है आराम से देखिए बोर्ड पे क्या चल रहा है और समझिए उस चीज को क्या चल रहा है। जो भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है फौरन क्लियर करते चलिए, ठीक है। डायग्राम से देयर इज अ सीरीज ऑफ डायग्राम्स जो आपको ये दिखाएगा कि जो मशीन है जनरेटर, बाय द वे आर्मेचर रिएक्शन इज अ केस ऑफ डीसी जनरेटर्स ओनली। तो जनरेटर्स के अंदर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो रहा है, ये चीज आपको बतानी है। मतलब मुझे आपको बतानी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें वेरी कैसे हो रही हैं। तो ये कोई एक स्टेप का प्रोसीजर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में यहां था और यहां से फ्लक्स ऐसा टेढ़ा होकर के ऐसा वैसा का वैसा हो गया, ऐसा नहीं है। पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मल केस में क्या होता, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर फाइनली क्या हो जाता है। तो 3-4 स्टेप्स हैं, तो ध्यान से ये देखते चलिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ये वाला डायग्राम के बजाय दूसरा डायग्राम बनाते हैं। देखो पहले तो ये वाली चीज समझिए कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है। आर्मेचर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स। अभी समझने में ये वाला स्टेटमेंट समझने में आप लोगों को दिक्कत आएगी, इसलिए लिखने का कोई फायदा नहीं है। आर्मेचर फ्लक्स क्या है, मेन फ्लक्स क्या है। ये मान लीजिए वो पोल्स हैं, हमें एक 2 पोल का जनरेटर हमने ले लिया है जिसके अंदर 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, फील्ड, ये फील्ड है, ठीक। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को, ये दोनों पोल्स हैं। पोल्स कौन से वाले हैं, जैसे कि इसके अंदर इस तरह के जो 4 पोल्स लगे हुए हैं, इस तरह के नॉर्थ साउथ 4 पोल्स लगे हुए हैं। इसमें से ये हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं कि एक ऐसी मशीन ली है जिसमें खाली 2 पोल्स लगा रखे हैं, 4 पोल्स नहीं है, जिससे कि समझने में आपका आसानी हो जाए। बात वही चीज है, उसी चीज को आप उसमें 4 पोल के केस में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम 2 पोल लेके चल रहे हैं, नॉर्थ और साउथ 2 पोल्स हैं। ये दोनों पोल्स यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, और यही इसी को आप बाय द वे जब डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में आप इसको ऐसे दिखाते हैं, ये फील्ड होती है और ये आर्मेचर होता है। तो ये वाली जो फील्ड होती है, दिस फील्ड इज बेसिकली नॉर्थ और साउथ, और इसमें वाइंडिंग कैसे कर रखी होती है, तार आता है इसमें नॉर्थ में गया, फिर साउथ में गया, और ये लेके यहाँ चला गया, और इसके अंदर आपको सप्लाई देनी होती है। ये दोनों जो तार है नंबर 1 और नंबर 2, ये बेसिकली नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों तार सरप्राइजिंगली इस तरह से कभी किताबों के अंदर नहीं दे रखा होता, तो इससे समझने में आपको आसानी पड़ जाएगी कि किस तरह कनेक्शन हो रहा है। तो ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो नॉर्थ और साउथ पोल ये हैं। फ्लक्स के बारे में आप ये वाली चीज जानते होंगे कि फ्लक्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल के अंदर जाता है। इसका मतलब नॉर्मल केस में अगर आपने और कुछ भी इसमें नहीं लगा के रखा हुआ है, खाली दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो सबसे सिंपल आसान तरीका क्या है, नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा, साउथ में जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन वही वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों की जगह अगर मैं बैठा होता तो मुझे ये कंफ्यूजन हो जाता कि ये क्या हो रहा है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया था, क्योंकि अभी तक मैंने जब भी कभी मैग्नेट्स को देखा, अगर मैं वहां पे बैठा होता तो अभी तक मैंने जब भी मैग्नेट्स को देखा है तो अलग तरीके से देखा है, पर्सपेक्टिव मेरा हमेशा अलग रहा है। तो ये वाली चीज समझने में मुश्किल पड़ रही है कि ये क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, वंस अगेन देखिए बेसिक्स, ये रहा मैग्नेट, ये सब लोग जानते हैं, इस मैग्नेट को सब लोग पहचानते हैं कि ये मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल एक इधर होता है, साउथ पोल ऐसे होता है। इसमें आप ये सब भी जानते हैं कि नॉर्थ में से फ्लक्स निकलता है, साउथ के अंदर जाता है, ये वाली चीज भी सब लोग समझते हैं, ये वाली चीज सब लोग समझते हैं, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है, साउथ पोल के अंदर जाता है, ये वाली चीज सब लोग समझते हैं। ये वाली चीज नहीं समझते हैं, ये समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन वो समझ में सब लोगों को आती है। अब इसमें आपने क्या कर रखा है, इसमें बीच में से कट लगाया है, तो ये नॉर्थ पोल था, ये क्या बन गया, साउथ पोल, ये साउथ था, ये बन गया नॉर्थ पोल।
अब इस नॉर्थ में से फ्लक्स निकल के साउथ में जा रहा है, एज इट इज जा रहा है, और इस नॉर्थ से फ्लक्स निकल के साउथ में जा रहा है, ऐसे। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? ये बीच में जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जो फ्लक्स जा रहा है वो वाला फ्लक्स हमने यहां दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक मैग्नेट था जिसको काट के आपने बीच में से ऐसा करा हुआ है, इस नॉर्थ से फ्लक्स निकल के साउथ में जा रहा है, इसका मतलब इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है, और इस नॉर्थ में से फ्लक्स यूं घूमता हुआ इस तरफ जा रहा है, और ये जो फ्लक्स का जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये पाथ किस में से होता हुआ जा रहा है? योग, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात। योग में से होता हुआ ये वाला पाथ पूरा हो रहा है। तो हमें बाहर वाले से मतलब नहीं है, हमें केवल अंदर वाले से मतलब है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लक्स पूरा इस तरह ट्रैवल कर रहा है। नॉर्मल केस में नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ पूरा ट्रैवल करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर ये पूरा रोटर है, इस रोटर में इतने सारे कंडक्टर लगे हुए हैं, ये सारे कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जिन कंडक्टर्स को ये फ्लक्स काट रहा है, तो इन कंडक्टर्स को फ्लक्स काटने का जो तरीका है, डायरेक्शन बेसिकली ये है, ऐसा है, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ इस तरह जा रहा है। दिस इज द मेन फ्लक्स। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स है, दिस इज बेसिकली नोन एज द मेन फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स। अब एक चीज क्या हो रही है कि जो कंडक्टर्स लगा रखे हैं, इन कंडक्टर्स के बारे में आप ये बता सकते हैं मेरे को? मान लीजिए इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा है, तो ये वाले सारे कंडक्टर्स साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ये वाले सारे कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। इन कंडक्टर्स के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या है? डॉट है कि क्रॉस है? फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगेगा सबसे पहले ये बताइए? जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है, ठीक है, राइट हैंड रूल। नॉर्थ में अपनी पाम रखनी है, साउथ की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद में इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, इसका इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन देखना है कि किस तरफ जा रहा है। ये इस टाइम अगर ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जाएगा तभी ये आगे जा पाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो ये उल्टा चला जाएगा। ऊपर इसको अगर यूं घुमाना है तो इस पॉइंट पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस तरफ आप थंब कर दीजिए, तो सेंट्रल फिंगर अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इन सब के अंदर क्रॉस लगा हुआ है, ये सारे क्रॉस वाले हैं, और ये सारे ऑब्वियसली सारे डॉट वाले हो जाएंगे, डॉट वाले, इन सब के अंदर डॉट लगा हुआ है। तो इधर वाले सारे कंडक्टर्स के अंदर डॉट लगा हुआ है, इधर वाले सारे कंडक्टर्स के अंदर क्रॉस लगा हुआ है। अब आर्मेचर फ्लक्स क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बन जाता है। ये दिस इज बेसिकली अ लॉ, दिस इज आल्सो लॉ। राइट हैंड स्क्रू रूल से उसका डायरेक्शन दिया जाता है। करंट अगर इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही है, ये कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बनेगा। इस 3 डायमेंशन में अगर आप देखें, अगर करंट इधर से इस तरफ जा रही है, अगर यूं जा रही है, तो इसमें चारों तरफ ऐसे ऐसे फ्लक्स बन जाएगा पूरे में, यहां 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 पूरे में। इट्स नॉट स्पाइरल, स्पाइरल नहीं है, लेकिन चारों तरफ इसके फ्लक्स घूम रहा है। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपना थंब कर दीजिए, तो जो उंगलियों का जो डायरेक्शन है वो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो अगर आपने इसकी तरफ यूं थंब कर दिया, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब यूं कर दिया, तो फिंगर्स आपकी ऐसे कर्ल हो रही हैं इस तरफ, ऐसे। इसका मतलब फ्लक्स ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर है ये वाली चीज? अब इससे आप ये वाली चीज भी समझ सकते हैं कि एक कंडक्टर अगर है जिसमें डॉट लगा हुआ है, तो डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो फ्लक्स इसमें बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक। एक कंडक्टर है जिसमें क्रॉस लगा हुआ है, तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो करंट जो फ्लक्स बन रहा है क्लॉकवाइज बन रहा है। अब ये दोनों अगर पास पास अगर आप रख दें तो बीच में फ्लक्स जुड़ जाएगा, जुड़ रहा है, और इसकी वजह से सारा फ्लक्स बीच में सारा इकट्ठा हो रहा है। इसके बजाय अगर आप दूसरी चीज देखें, इसके अंदर भी डॉट लगा हुआ है, इसके अंदर भी डॉट लगा हुआ है, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन इसमें भी ऐसे है, ऊपर है, इसका मतलब यहां पे नीचे आ रहा है। इस पॉइंट पर इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नतीजा क्या हो जाएगा? जो फ्लक्स का जो फ्लक्स की जो शेप होगी, दैट शेप विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में सारा कैंसलेशन हो रहा है।
बीच का फ्लक्स एक दूसरे कैंसिल कर रहा है, तो बीच में फ्लक्स बच ही नहीं पा रहा है। बाहर फ्लक्स है, बाहर की तरफ फ्लक्स है, लेकिन बीच का वाला फ्लक्स सारा कैंसिल कर गया। इस तरह से हो रहा है। उसके तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो ये इन सबके अंदर डॉट लगे हुए हैं, तो इनका जो फ्लक्स बन के आएगा वो कैसा होगा, बीच का फ्लक्स कैंसिल, ये फ्लक्स कैंसिल, बीच के जितने फ्लक्सेस है वो सारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट जो फ्लक्स आपको मिलेगा बेसिकली ये मिल रहा है, ये शेप है। ये समझेगा सब लोग, बीच का सारा फ्लक्स कैंसिल कर गया और बाहरी एक पूरा एक कवर की तरह से, केसिंग की तरह से एक पूरा फ्लक्स पूरा बच रहा है। एक फ्लक्स का मतलब एक लाइन नहीं, मतलब फ्लक्स पूरा ये वाला बच रहा है। इस तरह से कई सारा है। ठीक है, देखो ये दो पोल्स हैं, ये रोटर है। मैं थोड़े से कनेक्टर्स बना रहा हूं, कनेक्टर्स बहुत सारे हैं लेकिन मैं थोड़े से बना रहा हूं, 4 इधर और 4 इधर। ये बीच की लाइन है। दिस लाइन इज द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। दिस लाइन इज मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब वो वाली एक्सिस जहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का फर्क बराबर बराबर है। इट्स न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला एरिया है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का इफेक्ट बराबर बराबर उस पर हो रहा है। दिस इज बेसिकली मैग्नेटिकली न्यूट्रल। इसका मतलब इसके इधर साउथ पोल है, इसके इधर नॉर्थ पोल है। वो बीच का जो लाइन है दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एंड बाय द वे, अगर दो पोल है इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज आल्सो द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही हैं। जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ज्योमेट्रिकली देखने में, अगर आप इसको फिजिकली देखेंगे तब इन दोनों के बीच की जो एक्जैक्टली लाइन निकल के आएगी दैट इज ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें, ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस ऐसे बीच में सीधी सी लाइन दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो भी उसी के ऊपर लाई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है। यहाँ पर ये बताना यहाँ पर क्यों जरूरी है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से खिसक जाएगी। अगर जीएनए ऐसी है तो एमएनए ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, क्रॉस। इन दोनों के बीच में एक एंगल आ जाएगा। एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन ऐसी हो जाएगी, एक थीटा एंगल आ जाएगा ये। ठीक, तो एज यू कैन सी कि इन सब के अंदर तो लगा हुआ है क्रॉस और इन सब के अंदर लगा हुआ है डॉट। फ्लक्स की लाइन में खाली एक ही लाइन बना रहा हूं, एक एक लाइन ही बना रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन कैसी है, इसमें यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से ऐसा जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, यहां से ऐसा जा रहा है। ठीक, ये जो फ्लक्स बन रहा है, ये फ्लक्स मैं यहां पर भी एक ही लाइन बना रहा हूं, ये है। और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस है, इसका मतलब ये। तो यहां पे ये नीचे जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है और यहां से ऐसे जा रहा है। ठीक, वंस अगेन, इन सारे कंडक्टर्स की वजह से एक फ्लक्स बनेगा। कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो करेगी तब इनके चारों तरफ एक फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स बीच का एरिया में कैंसिल हो जाएगा। इट कैंसल्स आउट इन द सेंट्रल पोर्शंस। बीच वाले पोर्शन में कैंसिल हो जाएगा और बाहर वाले एरिया में बचेगा। डायरेक्शन उसका सेम रहेगा जैसे डायरेक्शन था। ग्रुप की तरह से वर्क कर रहे हैं, ये भी ग्रुप की तरह से वर्क कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ये हो गया। अब आपको ये बेसिकली देखना क्या है, मैं सारी लाइन नहीं बना रहा, नॉर्थ से साउथ तक जाने वाली सारी लाइनें नहीं बना रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो रही है। यहां पर नॉर्थ पोल में से जो फ्लक्स निकल रहा है उसमें यहां पर डायरेक्शन इसका ये है, यहां पर भी ये है, यहां पर भी ये है और यहां पर भी ये है। ये 4 मैंने एरो और बना रखे हैं, वही मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर के बाद कंफ्यूजिंग सा डायग्राम हो जाएगा, इसे ध्यान रखिए। तो यहां पर मेन फ्लक्स का मतलब इस नॉर्थ पोल में से जो फ्लक्स निकल रहा है, ये वाला फ्लक्स और ये आर्मेचर फ्लक्स, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। यहां पर मेन फ्लक्स इधर जा रहा है, आर्मेचर फ्लक्स उधर जा रहा है, उल्टा हो गया। यहां पर दोनों उल्टे हो गए, यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। क्या यहां तक क्लियर है सब लोग? ठीक है। आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स मेन फ्लक्स को दो जगह पर अपोज कर रहा है, यहां पर और यहां पर अपोज कर रहा है, उल्टा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, और यहां पर उसके साथ में जुड़ रहा है। जिस डायरेक्शन में मेन फ्लक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में आर्मेचर फ्लक्स भी जा रहा है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है,
जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ जगह, दो जगह ये उसको अपोज कर रहा है, उल्टा कर रहा है, और दो जगह उसको हेल्प कर रहा है। तो इसके करने की वजह से क्या हो रहा है कि अब जो फ्लक्स है जहां जहां जुड़ता जाता है वहां पे इकट्ठा हो जाता है, जहां जहां कैंसिल हो रहा है वहां से गायब हो रहा है, जहां जहां कैंसिल होगा वहां से गायब हो जाएगा। तो अब इसकी वजह से जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, यहां पर जुड़ रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है, यहां पर जुड़ रहा है, यहां पर दोनों माइनस हो रहे हैं, यहां पर दोनों ऐड हो रहे हैं, यहां पर दोनों माइनस हो रहे हैं, यहां पर दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर ऐड हो रहा है फ्लक्स इकट्ठा हो रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है तो वहां पर नहीं आ रहा, यहां पर माइनस हो रहा है, यहां से भाग रहा है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो पहले आपने देखा था कि पूरा बड़ा स्मूथली यहां से वहां तक जा रहा था, वैसा बेसिकली ऐसा हो गया। इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, ये हो। अब जो मेन फ्लक्स जो है वो मेन फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप इस रोटर के अंदर आप देख रहे हैं तो रोटर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि पहले रोटर ऐसा था तो इसमें से फ्लक्स ऐसे जाता था, मेन फ्लक्स। अब इस रोटर में से फ्लक्स जो है, रोटर खाली अगर आप रोटर देख रहे हैं तो रोटर में से फ्लक्स ऐसे जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, हो जाएगी ऐसे, क्योंकि इसमें फ्लक्स टेढ़ा हो गया। और ये फ्लक्स टेढ़ा किस वजह से हुआ है, वंस अगेन, क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्टर्स लगे हुए थे, अगर वो कनेक्टर्स मान लीजिए नहीं लगे होते तो कभी भी ये टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं होता। वो हुआ किस वजह से, क्योंकि इसमें कनेक्टर्स हर तरफ लगे हुए हैं और उनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से एक और फ्लक्स बन रहा है। ये पूरी बड़ी विशेष साइकिल सी होती है। तो क्या है इसमें, आपको खाली एक चीज याद रखनी है, इसमें जो कंफ्यूजिंग चीज, जो इसमें मुझे कंफ्यूजन जिस चीज में हुआ था वो क्या था कि ये फ्लक्स टेढ़ा क्यों हुआ। तो उसका मेन जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज क्या है कि आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं, आर्मेचर, इस पॉइंट पर सब लोगों को समझ में आता है आर्मेचर क्या है। आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं, कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आर्मेचर कंडक्टर्स यानी कि जेड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई। आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने की वजह से क्या बन रहा है, फ्लक्स। करंट फ्लो करने की वजह से फ्लक्स बन रहा है। दिस इज द आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। ये फाई ए रिएक्ट्स विद फाई एम। फाई एम क्या है, मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है, जो मेन पोल्स में से निकल रहा है। आर्मेचर फ्लक्स कौन सा है, जो आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से फ्लक्स निकल रहा है। बस ये रिएक्शन है, दैट्स ऑल। और इसकी वजह से जो रोटर में से जो फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स टेढ़ा हो गया। अब टेढ़े होने की वजह से क्या होगा, अब दोबारा, ये तो आधी साइकिल थी, अब इसके बाद में 2 स्टेजेस और है, वो स्टेज और देखिए अब क्या हो रहा है। जब ये हो गया तो क्या हुआ कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस तो ये थी और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर यानी कि ऐसी हो गई। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से बन गई। अब पूरा नई साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी कि अब इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ लेट अस सी दैट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए, अगर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अगर खिसक गई तो अब क्या हो रहा है कि जब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ऐसी हो गई है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के खिसकने का मतलब क्या है कि ये इसके इधर नॉर्थ पोल है, इसके इधर साउथ पोल है, ये चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सारे जितने कंडक्टर्स यहां पर हैं ये सारे नॉर्थ पोल में आ गए और ये सारे जितने कंडक्टर्स हैं ये सारे साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ गए। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये थी। अब आप ये देखिए कि ये 2, 3, 8, 10 जितने भी कंडक्टर थे, ये कंडक्टर्स पहले किसके इन्फ्लुएंस में थे, साउथ पोल के।
इसके इस लाइन के इस तरफ थे, ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में थे। अब ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जब ऐसी हो गई है, ये दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। उसी तरीके से ये जो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में थे वो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ गए, टेढ़े हो गए। तो इसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ठीक, ये एंगल अगर थीटा है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये एंगल भी थीटा है, तो थीटा ही इधर लीजिए। ये जितने कंडक्टर्स हैं इनका अपना एक अलग फ्लक्स बनता है, इनका और इनका, और इनका और इनका अलग फ्लक्स बनता है। इनका फ्लक्स किस तरह बनेगा? नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में, इसका मतलब इन सबके अंदर क्रॉस लगा हुआ है। ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में, इसका मतलब इन सबके अंदर डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। फ्लक्स का डायरेक्शन ये हो गया। अंदर वाला फ्लक्स छोड़ दीजिए, बॉडी के अंदर क्या जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। बाहर वाला देखिए तो इसका फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, इसका फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, उल्टा, सॉरी। ये वाला हो गया। ये अरे सॉरी, इससे मतलब है ना, हमें बाहर वाली चीजें तो बाहर चली गई, इससे मतलब है ये जा रहा है इधर जा रहा है, दैट्स ट्रू। मैं काम के एंगल, काम के जो एरो हैं वो बना के रखता हूँ जिससे कि फालतू चीजें ना रहे। सॉरी, हमको बाहर वाले से मतलब नहीं, एक्चुअली हमें अंदर वाले से मतलब है, क्योंकि बाहर वाला तो बॉडी के बाहर हो गया। अंदर में अगर आप देखिए तो ये एरो इधर बना हुआ है, ये एरो भी इधर बना हुआ है। बॉडी के अंदर ही अगर आप देख रहे हैं तो इन सब के अंदर क्रॉस लगा हुआ है और इन सब के अंदर डॉट लगा हुआ है। तो ये एरो आया ऐसा, ये एरो भी आया ऐसा। चार एरोज देखिए, ये और ये। अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल आपने बना रखा था तो इसका एरो था ऐसा। ये तो बाहर का हो गया, बाहर वाले से मतलब नहीं, अंदर वाला देखिए। अब अंदर में आप देखिए क्या हो रहा है, इस मेन फ्लक्स को ये कंडक्टर्स और ये वाला कंडक्टर्स इसको अपोज कर रहे हैं, यहां भी अपोज कर रहे हैं, यहां भी अपोज कर रहे हैं। और ये वाले जो कंडक्टर्स हैं इधर वाले और इधर वाले, ये इसको क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो ये थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा यानी कि 4 थीटा एंगल में जितने कंडक्टर्स हैं, 4 थीटा एंगल के अंदर जितने कंडक्टर्स हैं, दीज आर द डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स और 360 माइनस 4 थीटा, 360 माइनस 4 थीटा इसमें से हटा दीजिए, इसका मतलब ये वाली डिग्री और ये वाली डिग्री, इनके अंदर जितने कंडक्टर्स हैं, दीज आर द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, COND मीन्स कंडक्टर्स। तो ये दो अलग अलग तरह के कंडक्टर्स हो जाते हैं। और नेट जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? इफ दिस वॉज phi m देन दिस इज phi d, phi d का मतलब डीमैग्नेटाइजिंग, एंड दिस इज phi c क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए 10 मिलीवेबर का फ्लक्स, मेन फ्लक्स था जो इस तरह निकल रहा था, और ये 1 मिलीवेबर का डीमैग्नेटाइज कर रहा है और 1 मिलीवेबर का क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहा है, तो इसकी वजह से नेट फर्क क्या पड़ रहा है? 10 माइनस 1 तो 9। तो सबसे पहला चीज तो ये हो गई कि डीमैग्नेटाइज वाले ने मेन फ्लक्स की वैल्यू कम कर दी, मेन फ्लक्स जो निकलने वाला था मेन फ्लक्स की वैल्यू ही कम कर दी, 9 मिलीवेबर ही निकल रहा है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, ये जो 9 मिलीवेबर का जो इधर निकल रहा है, इसके साथ साथ में 1 मिलीवेबर वाला इधर भी चल रहा है, इसका मतलब इसने इसको वेक्टोरियली क्रॉस कर दिया।
तो टेढ़ा भी कर दिया है इसको, क्रॉस मैग्नेटाइज भी कर दिया है। ये दोनों बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, विच आर टर्म्ड एज द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। यही आर्मेचर रिएक्शन है। तो आर्मेचर रिएक्शन के आप दो इफेक्ट दे सकते हैं। दो इफेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो ये इफेक्ट है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, एक है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये दो अलग अलग तरह के इफेक्ट्स हो रहे हैं। हाँ, इस एक्चुअली द अदर वे अराउंड, करंट के कम होने से फ्लक्स कम हो जाता है। बट ठीक है, ये वाली चीज सही है, क्योंकि इस तरह से आप अगर इसको देख रहे हैं तो ये वाली बात सही है कि अगर फ्लक्स कम होगा तो करंट का जो इफेक्ट है वो उतना नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब करंट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, दैट्स ट्रू। ये वाली बात बिल्कुल सही है। करंट आप इंक्रीज अगर कर सकते हैं तो आप उसमें करंट इंक्रीज कर देंगे, नहीं तो आप क्या करते हैं, यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। फील्ड के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उन फील्ड के नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, तो ज्यादा फ्लक्स निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो रेमेडी हो गई डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप यहाँ 10 के बजाय 11 प्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए तो आपको नेट यहाँ पे 10 मिलना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस गोज ऑन कि अभी भी एक का लॉस हो रहा है, बट यू कैन रेमेडी दैट, उसको तो आप कम कर नहीं सकते। तो अब इसके लिए क्या है, आप ये मान लेते हैं कि हमको मेरे को 10 मिलीवेबर का फ्लक्स चाहिए। मैंने क्या करा कि 1 मिलीवेबर का जो लॉस हो रहा था उसके लिए मैंने या तो करंट मैंने बढ़ा दी, करंट वाला पॉइंट ठीक है, वो ठीक है, तो या तो मैंने करंट बढ़ा दी, या मैंने ये वाला काम करा कि जो मैग्नेट्स में जितनी वाइंडिंग मैंने कर रखी थी, नंबर ऑफ टर्न्स जो दे रखे थे जिनकी वजह से फ्लक्स बन रहा था, वो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दिए। इन दो अलग अलग तरीकों से आपने इसकी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रेमेडी कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए क्या करते हैं, यू यूज कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इट कंपनसेट्स द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और वो कैसे करती है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग हाँ यूज होती है, दैट्स ट्रू, यूज होती है। लेकिन नॉर्मल केस में ये वाला काम करा जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को नॉर्मली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जो कनेक्शंस हैं वो एक्चुअली कैसे हैं, दे कैन बी इंडक्टिवली कपल्ड और कंडक्टिवली कपल्ड। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कनेक्शन दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, ये मान लीजिए आर्मेचर है, तो आप एक काम तो ये करते हैं कि आपने इसके साथ में कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये लगा के रखी है विच इज शॉर्टेड ऑन इटसेल्फ। दिस इज नोन एज इंडक्टिवली कपल्ड कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इंडक्टिवली कपल्ड का मतलब यह है कि आर्मेचर के अंदर जो करंट बनेगा तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन और कहीं सुन रखा है, म्यूचुअल इंडक्शन कहां यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर्स में, दैट्स करेक्ट। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर सप्लाई पहुंच रही है तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सप्लाई बन जाती है, जबकि दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई नहीं है। तो म्यूचुअल इंडक्शन से इसके अंदर करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं विच अपोज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अपने आप ये वाइंडिंग का कनेक्शन इस तरह का रखा होता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो था उसको अपने आप उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दिस इज बेसिकली इंडक्टिवली कपल्ड या कंडक्टिवली कपल्ड होता है। कंडक्टिवली कपल्ड के अंदर आप ये वाला काम करते हैं कि ये जो कनेक्शंस हैं इसमें आप ऐसे ले जाते हैं, यहां से आप कनेक्शन ले गए और जो करंट इसके अंदर जा रहा है वो आर्मेचर करंट, वो आर्मेचर करंट पहले कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर जाएगा और फिर उसके बाद इसमें से आगे जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड थी, फील्ड के कनेक्शन बेसिकली इस तरह के पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, इस सीरीज में कनेक्टेड है। इसके सीरीज में जो करंट आर्मेचर के अंदर जा रहा है वही करंट इसके अंदर जा रहा है और उस तरह से निकलता जा रहा है, एंड दैट न्यूट्रलाइजेस। दिस इज बेसिकली नोन एज कंडक्टिवली कपल्ड। कंडक्टिवली कपल्ड कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये दो तरह की कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसके अंदर यूज होती है, ठीक। नेक्स्ट टर्न पे वील सी द ATC एंड ATD निकालने हैं, एम्पियर टर्न्स, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स, इनके फॉर्मूले डिराइव करने हैं, वो एक दो स्टेप के हैं वो। देन वील कंटिन्यू विद कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है,